तो कोशिश कीजिए आज ही कल से पढ़ाना शुरू कर दीजिए बच्चे के ठीक है। 6 क्लास हर टीचर लेगा, आके अपना शहीद विद्यालय में गिरा देने से अब हाजिरी नहीं मानेंगे। ठीक है, तो कितने टीचर हैं अभी आपने बताया? 14। आइए आके खाली बैठ जाएंगे तो हाजिरी नहीं मानेंगे। बिल्डिंग के बारे में बोल रहे हैं जी, तो बिल्डिंग कामयाब नहीं है, इसका क्या अर्थ निकालेंगे? कमरा शिक्षण के लिए आदमी कामयाब नहीं है, बात समझना कि क्या बोल रहे हैं? वो बिल्डिंग कमजोर हो गई है क्या? स्कूल का कक्षा फट गया है। कुछ ऐसी कक्षा है जो कारगर नहीं है, साथ ही साथ स्कूल की बिल्डिंग समाप्त हो गई है। ये शब्द जैसे ही के पाठक सुनते हैं वो दंग रह जाते हैं कि आखिर शिक्षक की शब्दावली कैसी है। के पाठक तुरंत प्रधानाध्यापक को कहते हैं कि अरे आप अपनी शब्दावली देखिए, कैसी शब्दावली है आपकी। जब हम ही समझ नहीं पा रहे हैं तो बच्चे क्या समझेंगे। कभी क्लासरूम फटता है कि कैसे शब्दावली का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? क्लासरूम को कभी आपने फटते देखा है? क्या कोई बिल्डिंग समाप्त होती है? ये तमाम बातें के पाठक ने दरअसल सासाराम में प्राथमिक विद्यालय के एक प्रधानाध्यापक को कहा है। दरअसल के पाठक जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं, लगातार वो नए बदलाव करते रहते हैं। कुछ बदलाव तो शिक्षक के पक्ष में रहता है, लेकिन कुछ बदलाव से शिक्षक परेशान होते नजर आते हैं। के पाठक लगातार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए निरीक्षण पर निकलते हैं और आज भी जब के पाठक निरीक्षण करने के दौरान सासाराम पहुंचे तो वहां एक प्राथमिक विद्यालय की स्थिति देखकर के पाठक दंग रह गए। विद्यालय जो है वो जर्जर हो चुका था। कई ऐसे क्लासरूम हैं जो कारगर नहीं थे, जो कामयाब नहीं थे। इसी मुद्दे पर बातचीत करते हुए के पाठक ने कई ऐसे शब्दावली सुने जिसे सुनकर वो दंग रह गए। सासाराम के प्रधानाध्यापक से जब वो बातचीत कर रहे थे तो प्रधानाध्यापक ने कहा कि हमारे पास मात्र 9 कक्षा है, क्योंकि बाकी जितने कक्षा हैं, कुछ कक्षा समाप्त हो गए हैं, कुछ कक्षाओं में दरार आ गई है। दरार शब्द का इस्तेमाल ना करते हुए उस प्रधानाध्यापक ने कहा कि कक्षा फट गई है। ये सुनकर के पाठक दंग रह गए और उन्होंने कहा कि कक्षा कभी फटते देखा है? ये कैसे शब्दावली का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? हम आपको बता दें कि सासाराम के इस प्राथमिक विद्यालय में के पाठक ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कोई भी शिक्षक अगर स्कूल आता है तो उन्हें प्रेजेंट नहीं माना जाएगा, यानी कि स्कूल पहुंचने के बाद अगर वो क्लास नहीं लेता है तो वो उस दिन एब्सेंट माना जाएगा। जैसे ही जितने भी शिक्षक हैं वो क्लासरूम के अंदर आते हैं, स्कूल के अंदर आते हैं, तो उन्हें एक दिन में 6 क्लासेस लेनी होगी, यानी कि पूरे सप्ताह में जितने भी दिन स्कूल खुला रहता है उन तमाम शिक्षकों को स्कूल आना है और उसके बाद क्लासेस में जाकर क्लास लेना है, यानी कि पढ़ाना है। अगर आप 6 क्लासेस नहीं लेते हैं तो आपको उस दिन एब्सेंट मान लिया जाएगा। ये बड़ा ऐलान के पाठक ने किया है और ये बड़ा ऐलान सासाराम के एक प्राथमिक विद्यालय में निरीक्षण करने के दौरान के पाठक ने कर दिया। इसको लेकर लगातार जो है वो बातचीत शुरू हो चुकी है। ये नया ऐलान चर्चा का विषय बन चुका है। जब से के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं, वो लगातार शिक्षा विभाग की बेहतरी के लिए नए कदम उठाते रहते हैं और इसी नए कदम उठाने के दौरान के पाठक ने एक बड़ा ऐलान किया है और वो ऐलान ये है कि जितने भी शिक्षक हैं वो अगर स्कूल आए तो उन्हें कम से कम 6 क्लासेस पढ़ाने होंगे और अगर वो 6 क्लासेस नहीं पढ़ाते हैं तो उन्हें उस दिन एब्सेंट मान लिया जाएगा। बाकी इस बारे में अगर और भी कोई अपडेट सामने आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए फर्स्ट बिहार झारखंड देखते रहें। धन्यवाद। शुरू भी नहीं किया, सबको दे दिया, लोग चिंतित कर रहे हैं, प्रक्रिया में है। एक से हम लोग का कार्य शुरू हो जाए, एक से नहीं फाइनल कर देना चाहिए। जी हाँ, हो जाना एक से क्लास शुरू हो जाए। कोशिश कीजिए आज ही कल से पढ़ाना शुरू कर दीजिए बच्चे के ठीक है। 6 क्लास हर टीचर लेगा, तभी तनख्वाह समझ रहे हैं? आके अपना शहीद विद्यालय में गिरा देने से अब हाजिरी नहीं मानेंगे। ठीक है, तो कितने टीचर हैं अभी आपने बताया? 14। आइए आके खाली बैठ जाएंगे तो हाजिरी नहीं मानेंगे। ये 14 6 क्लास लेंगे, ठीक है? समझ रहे हैं? जी समझ रहे। याद रखिए। कमरा कितना आपके पास है? कमरा 9 कमरा। मिड डे मील बनता है, सब मिला करके कमरा 9 ही है, वो सब मिला के दोनों समाप्त हो गए, कामयाब नहीं। मतलब आपकी भाषा तो समाप्त तो हो गया। बिल्डिंग के बारे में बोल रहे हैं जी, तो बिल्डिंग कामयाब नहीं है, इसका क्या अर्थ निकालेंगे?
कमरा शिक्षण के लिए आदमी कामयाब नहीं है, बात समझ में आती। क्या बोल रहे हो? वो बिल्डिंग कमजोर हो गई है क्या? जी ऐसे बोलिए ना। अब उसको हम देख लेते हैं क्या एकदम रहने अनसेफ हो गई है? ऐसे हम लोग का इधर जो 11 बजे काम चल जा रहा है उसको सब रोकवा लेते हैं। डीओ साहब वो देख लीजिए, बिल्डिंग का इस्तेमाल हो सकता है तो करिए, और मिशन दक्षिण इस्तेमाल होना चाहिए। उधर कितने कमरे वैसे? 3 कमरे, 3 कमरे इधर हैं, और इधर कितने हैं? इधर 11 11 3 14 कमरों में पढ़ाई होनी और चाहिए, एक सीधी बात। सर यहाँ हॉल भी देखिए, सीआरसी कमरा है ये, ऐसा भी इसका भी यूज नहीं होता है। इसका ही इसका यूज मतलब है आज करिए। 14 कमरे। और क्या वो भी कामयाब नहीं है? ये वाली हाँ, ये वाली फट गई, बच्चों को बिठाने लगे। फट गई है। अब बिल्डिंग फटती है क्या तुम लोग यार शब्दावली यूज करते हो? कमाल है। कोई बिल्डिंग फट गई, बिल्डिंग कामयाब। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।